नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली कैंट विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 1 से रमेश चौधरी जी, आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक प्रतिनिधि जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। रमेश जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। अभी जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव हैं 8 वार्डों में, अगर हम बात करें वार्ड 1 की, तो बेसिक क्या हालात हैं आज वार्ड में? यहाँ के जो हालात हैं, ये पूर्व जो पार्षद थे यहाँ के, उसने इस इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। क्योंकि आज ये हालात हैं, मतलब जैसे जिसके कार्यकाल में जो इन्होंने काम किए हैं, लोगों के मकान सील कराए, दुकानें सील करवा दी, मतलब बदले की भावना से काम किया। 5 साल जो पिछले पब्लिक को जीना आराम रखा इसने, कि मतलब जो अगर कोई मतलब ये हालात थी, अगर कोई नमस्ते भी नहीं कराना है कि रास्ते में निकल गया तो समझ लो उसे कोई ना कोई इसकी ये ढूंढते हैं किसी में कमियां क्या है। किसी देखो सब आदमी में कमियां होती है, किसी मकान में घर में कोई ना कोई कमियां है। ज़्यादातर यहाँ नक्शे पास होते नहीं, बेचारे लोग थोड़ा कर आगे अपना बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं मकानों को। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उठाना ये तो ये एक अच्छे नेता की पहचान नहीं है कि आप भाई किसी बेचारे को, अगर आपको किसी कमी पता लगी उसको करो, आप उसको भाई ब्लैकमेल करो या उसे तंग करो, परेशान करो। अगर आपके घर के सामने बदरपुर या रोड कोई पटक लिया, सोचा कुछ थोड़ा बहुत चेंज कराना ना, उन्होंने करा, उनकी वजह से मजे भी आ जाते हैं आदमी। सुबह सुबह बंद करो जी, काम बंद करो। अगर देखो ये सब करने का फल होता है। उन्हें दूसरों के लिए क्या, आज ये हालत हो गया, अपना नहीं बढ़ा पा रहे हो, खुद उनका मकान है पीछे। क्योंकि लोगों को तंग किया हुआ, कोई जो भाई जिसको भी तंग वो करेंगे वो भी तो उसकी कंप्लेंट करेंगे। देखो हम किसी कंप्लेंट नहीं करते ना, हम किसी का बुरा करते, क्योंकि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते। देखो हम कोशिश करते हैं किसी का अच्छा कर दें। भाई जैसे मान लो कोई बेचारी बुजुर्ग के कई बार होता है, क्योंकि आजकल एलजी साहब ने हमारी पेंशन वाली वो रोक रखी है, ओल्ड एज वाली। वो चाहते नहीं कि, क्योंकि वो चाहते नहीं कि केजरीवाल जी की प्रसिद्धि बढ़े, क्योंकि ये जो जो लोगों की सेवा के काम है, इन सब काम में रोड अटकाते हैं। वो उनका उसको भेजा ही नहीं पर्पज के लिए गया है कि ये कोई काम ही ना कर सकें जिससे हाथ बंधे रहे और लोग बाग बड़े परेशान रहे। अब देखो ना, मेरे चुनाव में इन्होंने दम लगाया कि किस तरह के, चाहे साम दंड भेज लगा के हमारे आदमी तोड़ा, उसके नाम जी बल्कि पार्षद भी तोड़ा उन्होंने, किस तरीके से अपना मेयर चुन लें। लेकिन सही बात नहीं है कि भाई चुनी हुई मतलब आदमी बहुमत में अगर कोई सरकार आ जाती है, भाई जीत के आगे लोग चाहे काम करें, काम नहीं शुरू हो पा रहे। आप देखो ना, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नहीं हो पा रहे। क्यों? उसने क्या करा, जो अभी एलजी साहब थे उन्होंने अपने हिसाब से आदमी बैठाए कि जो उनके आदमी जो चुने जाते थे वो जोन वाइज चुने जाते हैं कि भाई अलग जोन के स्पेशलिस्ट रखे जाएँ, जो उसको नॉलेज है उसके बारे में। उन्होंने खाली भाजपा के वर्कर रख दिया उसके अंदर। खाली भाजपा वर्कर क्यों रखे गए कि उसने लगाया भाई हाँ 2 आदमी और बना दे, और साहब से ऐसा होता है कि एक जोन वाइज एक आदमी रखा जाता। उन्होंने क्या करा, एक आदमी दो एक वर्कर रख दिए, जिससे कि उनका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जा सके। ये तो थोड़ी छोटी राजनीति होगी, अच्छा नहीं है वैसे। अच्छा रमेश जी, जैसे अब वार्ड 1 जो महिला सीट हुई है और आपकी धर्मपत्नी यहाँ से तैयारी करी चुनाव की। हाँ जी सर, वो देखो जी, अब पार्टी जैसा आदेश करेंगे वो तो भी हम भी ट्राई कर रहे हैं, और भी देखो कोशिश सब करते हैं। हम जैसे वर्कर हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी शायद, देखो पार्टी चाहेगी तो ठीक है, तो पार्टी में हाईकमांड पर डिपेंड करता है। अच्छा, कि अगर नाम क्या है रमेश जी धर्मपत्नी? हाँ जी, उनका नाम है जी श्रीमती पूनम चौधरी जी। पूनम चौधरी जी। हाँ जी। तो मतलब जैसे वो फाइट करने जा रही चुनाव में, तो आगे पब्लिक की क्या मांगे हैं जनता की आगे? देखो जी, आजकल यहाँ से पानी बड़ा गंदा पानी आता है। देखो जी, यहाँ लोग कहते हैं तो पानी साफ़ सुथरा हो, पानी साफ़ सुथरा, लोग मकान बना सकें या नक्शे पास हो सकें। अच्छा देखो कमाल की बात है, ये 10 साल मेंबर रहे संदीप जी, यहाँ लोगों के मकान आज तक, जैसे मान लिया हमने कोई मकान खरीद लिया या कोई फ्लैट ले लिया, तो ये हाल आता है कि हम उसको हमारे नाम, मतलब वहाँ तो हमने नाम करा लिया, लेकिन यहाँ अपने नाम ही करवा पाते, कैट बोर्ड में चढ़ते ही नहीं है यहाँ। अच्छा, ये बताओ कमाल है। मतलब म्यूटेशन है ही नहीं, म्यूटेशन कराओ, म्यूटेशन नहीं होता। तो दादा लाई परदादा वगैरह प्रॉपर्टी जिसकी रही है, वे आदमी आज तक बेचारे भटक रहे हैं कि हमारे नाम हो जाए। वो क्योंकि वो जब बिजली वगैरह कैसे लेते हैं, बड़ी दिक्कत आती है, तुम्हारे बाबा का नाम बाबा कहाँ से लाएगा जी बिजली वगैरह के लिए। अच्छा, ये वो काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब हालात ऐसे हैं कि बस पूछो मत, बड़ा बुरा हाल है क्या। तो सर जैसे यहाँ के विधायक है वीरेंद्र कादियान जी, उनका काम बताएंगे वार्ड 1 में मतलब क्या क्या काम हुआ? हर घर में जितने भी लाइट है हर घर में लगवाई, छोटी छोटी लाइट। जहाँ घर रहता था लूटपाट होती थी, मतलब लड़की कहना चाहिए कि लड़कियों छेड़छाड़ कर लेते थे लोग, क्यों अंधेरा देख के पता लगता कौन छेड़छाड़ करे लूटपाट कभी। उसके लिए वो लगाया, लाइट का प्रबंध करा। फिर उन्होंने लगभग हर जगह CCTV कैमरे लगवाए हैं कि जिससे कि लोगों को मतलब दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और सुरक्षा का भाव बढ़े कि लोग डरते हैं ना। देखो जी, चोर के पाँव नहीं होते, कहावत है। अगर आदमी को चोरी करो, देखो कैमरा लग रहा है, कह रहे यार यहाँ नहीं, कहीं और देखो जहाँ। और लगभग केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि ये हर जगह ये लगाए हुए हैं
कैमरे लगाए हुए हैं, उससे क्या है कि लोग बाग को दहशत रहती है कि भैया कोई गलत काम ना करे। इससे जो सुरक्षा बढ़ी है और जो शरारती तब है, जो गड़बड़ करते, चोरी करते, वो करते हैं, मतलब ये पकड़ाई में आसानी से आ जाते हैं सर। ये देखो ना इसका सर, पानी सीवर की व्यवस्था। अरे सर बड़ा पानी आपने बड़ा दुखती लगे रख दिया है। सबसे बुरा हाल यहाँ पानी का है। तो ये विधायक के अधीन आता है सर रमेश? नहीं सर, सुनो मैं लेकिन यहाँ कैंट बोर्ड है ना सर, कंट्रोल उसका रहता है। आप ये कह सकते हो कि पानी जो है दिल्ली जल बोर्ड का आता है, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या है, देखो जी, उसी पानी में से जैसे मान लो 4 इंच की लाइन ब्रैस की वजह से आती है जी हमारे यहाँ पानी की। कुछ पीछे से आता है कि नाम है डाबड़ी वगैरह से, वो पीछे वाले इलाके को जो पेट्रोल पंप वाले हैं वहाँ उसको पानी मिलता है। वो बेचारा उनका भी कसूर क्या है, वहाँ का पानी है वहाँ से आएगा और यहाँ का जाएगा, दोनों का टक्कर मारेगा, बेचारा बढ़ पाता है, परेशानी नहीं बढ़ पाता। यहाँ भी कुछ पीछे गलियाँ 3-4 गलियाँ हैं, वहाँ देखो क्या करें, शुरू में पानी गंदा आएगा 15, अब ये हालत है, पानी गंदा आएगा जी, वे क्या करेंगे, जी सीवर गंदे हो रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, भाई समझ आज तक बात नहीं आई, सीवर साफ कर दो, पानी आ गया, साफ हो गया जी, लो, यानी कि तो इसका मतलब अगर सीवर पानी साफ भी आ गया, फिर भी इसका मतलब है सीवर से कहीं ना कहीं पाइपलाइन अटैच है। अगर साफ भी आ गया फिर सीवर का पानी फिर भी आ रहा है। लोगों का ये हालत है, लोगों ने पानी वैसे तो बेचारे डेली यूज करते हैं उसको, नहीं तो पानी उसमें यूज करते हैं खाली, बस नहाना वाना भी बंद, लोग बात सोच रहे हैं, पर डर के खाते हैं, बस यार नहावे, फिर इसके बाद फिर ये बाजारों से खरीद के लाते हैं वाटर फिल्टर, ये भी ख़राब हो जाते हैं। खारा इसका TDS इतना ज़्यादा हो रहा है, पानी का TDS इतना ज़्यादा है, उसकी भी बस कमाल की बात है। अब देखो पानी की, अब हमारी बात रही मिठे पानी की, ये अगर ये बोरिंग वगैरह ना लगे होते पानी वगैरह के, ये जो हमारे बराबर में लगा हुआ है वो पानी बोरिंग का सर, ये पंप लगा हुआ है, ये पंप भी मैंने जो पूर्व विधायक थे यहाँ के, उनसे कह के लगवाया था मैंने कि भाई भाई साहब यहाँ लगा दो, बड़ा अच्छा मीठा पानी है। खाली यही पानी ऐसा है यहाँ का जो, बल्कि मैंने उनसे कह के लगवाया था कि भाई इसको लगवा दो भाई साहब, अच्छा पानी है, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली थी, तो उन्होंने करवा दिया था ये। तो यही पानी है, वो जितने भी हैं आप उनका हाल देखो, जहर का पानी है, पर लोग भाई बेचारे मजबूरी यूज करें, क्या करें जब पानी नहीं होगा तो। उस जो मीठे, अच्छा जो बात और याद आ गई, जो पानी पीछे से आ रहा है उसी लाइन में से 2-4 इंची का लाइन पानी की आ रही है सर पीछे से, उसमें से 2 इंची की लाइन तो संदीप तंवर ने अपने ही लगवा ली थी। उसका WR9/2 मकान नंबर है सर। आप ये देखो, वो आता है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में, उसका क्या हक है, वो बेचारे पानी CB 100 के लिए गया था, वो CB 100 वाले में पानी रहता, पहले उनको कॉर्पोरेशन से पानी मिलता था, बेचारा वो पहले वो पूर्व विधायक जी ने उनको लगवा दिया था पानी। वो जो ये पुल वगैरह बने वो टूट की बेचारी लाने, देखो पानी बेसिक नीड है सबकी, अगर वो पानी को जो वे देंगे नहीं, वे वो बेचारों ने कर आगे खैर उसे पानी वहाँ आया, वो तो वो सोच रहे कि हमारे लिए आ रहा है, वो लोगों ने बीच में तो एक तो संदीप ने ले लिया 4 इंच में, 2 इंची उसे ले लिया, 2 इंची पानी पूरे CB के लिए, 2 इंची उसके घर के लिए, उसके हजारों किराएदार है WR9/2 में, सारे वे यूज करते हैं पानी को। और जिसके CB 100 वाला वो बेचारा आज भी दुखी रहते हैं कि हमारे पानी क्यों पीछे पानी, देखो होटल वाले पानी रोक लेंगे, उसके घर में सारे किराएदार इतने पानी ले लेंगे तो पानी रहेगा क्या, उसके यहाँ 24 घंटे पानी रहता है, हमें 1 घंटा पानी, आधा घंटा, पौने में 1 घंटा पानी रोकते रहते हैं लोग आ गया। दिक्कत है शॉर्टेज सर, पानी का अच्छा देखो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अरे पानी यार मिक्स TDS वाला पानी क्यों पिए जब वो पूरा टैक्स देते हैं हम। अरे हमारा ही देखो CB का इलाका ऐसा है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर ये NGT वाला टैक्स लिखा हुआ है, 1000, 2, 3, 6 हज़ार रुपये लेते, बताओ दुकान जैसी खोली 6-6 हज़ार रुपये टैक्स देते, बताओ उसका सफाई का भी, ये सफाई टैक्स देते हैं अलग से, वो कहीं भी ना सफाई टैक्स, ये हाल आता है सर। चलो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ सर, जैसे अभी चुनाव का मौसम है, तो जैसे आप जा रहे हो लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, और मैडम जो जुड़ी हुई है समाज सेवा कर रही है, किस किस तरह की सेवा दे रही है? नहीं देखो जी, वो पहले तो ये बात सही है कि जैसे उनको जो आश्रम से जो जुड़ी है, वैसे उनके यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, वो आपस में जैसे वो करते रहते हैं ना जागरण वगैरह, ये चीज़ें दूसरी चीज़ों में उनका उसमें डीलिंग रही है वैसे काफ़ी सारी। लेकिन जैसे घर में कोई आदमी आता है, भाई मेरा हमारी पेंशन की, जैसे उनको सब ज़्यादा जरूरी चाहते हैं, असली बताऊँ जो तरह से भी विधवा बेचारी औरतें आती हैं कि बहन जी मेरी पेंशन करा दो, उनके लिए बड़ा दर्द रहता है उनको। सबसे असली बात यह है, उनको इतना पहले, क्योंकि उनको पहले इतनी राजनीति में वो लेते थे कि भाई सड़क बड़ा के तो उनसे परेशान रहते थे ना, उन्हें कोई उस चीज़ का, लेकिन उसके लिए बड़ा दर्द रहता है भाई किसी का बेचारा राशन कार्ड बन जाए, मुझे बनवा दो या पेंशन करवा दो। किसी लोग बाग आते हैं कि कई बार हम नहीं होते, तो भाई आधार कार्ड वगैरह के लोग बाग बनाते हैं भाई, क्योंकि बहुत चीज़ों में MLA की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या आता है कि भाई आ जाए ले लेती है, वो देती है, पहले उन्हें करवाओ, मान हम रिलेटिव हो जाए तो नहीं पहले वहाँ जा करवा कर लाओ, उनका बेचारे दोबारा आएंगे अपनी नौकरी छोड़ के आएंगे, परेशान होंगे, बल्कि हमारी हेल्प करती है इस चीज़ों में। लेकिन अब क्योंकि अब राजनीति में लेडीज ही सीट होगी तो ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, हो रही है अब एक्टिव ज़्यादा, तो लग रहा है तो पब्लिक सपोर्ट कर रही है सर मैम को। सर आप तो पूरे आप देखो ना, पूरी यही तो बीजेपी सरकार की परेशानी क्या है, लेट कर रही क्यों इलेक्शन, वो चाहती नहीं इलेक्शन हो कहीं। दिल्ली में तो
सबसे ज़्यादा मोदी जी को मैं इतना वो हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए, वैसे इतना लेवल का आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन उनको दहशत हो जाती है दिल्ली से। अगर दिल्ली में एक आदमी जीतता है उसकी दहशत उनको बहुत ज़बरदस्त होती है कि दिल्ली में जीत कैसे गए। मतलब दिल्ली क्या, आप देखो जहाँ भी हमारे कोई किसी पार्टी जीतते हैं उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। MP में तोड़ दिया उन्होंने, क्या नाम बंगलोर क्या नाम उसको बोलते हैं, बंगलोर का, ये कर्नाटक में तोड़े। देखो राजस्थान में तोड़ने की कोशिश करी उन्होंने, पूरा दम लगाया। देखो आप देखो वो आप देखो ना, जहाँ दो विधायक और वो पूरे यानी कि उनकी कमी ढूंढते हैं कि इनके अंदर की क्या रेट आजकल तो आपको पता है सबकी क्या क्या चल रहा है। वो आजकल दूसरी ब्रांच खोल रखी उन्होंने, वो सारा उनका काम यही है कि बीजेपी की सरकार बना दो कैसे ना कैसे बस। और क्या कर रखा है देखो जी, अभी मान लिया, अभी हमारे जो बड़े नेता हैं इनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं, बहाने लगा के ये चीज़ कर दिया भाई। कोई पॉलिसी लाते हैं, चलो कई बार लैप्स भी कर जाती है पॉलिसी, हो जाता ना। हम कोई नई पॉलिसी लाते हैं, जरूरी बोला अगर हम नए आदमी आएगा हम नई पॉलिसी लाएंगे तो कई बार होता है कि उसमें कुछ कमी निकल जाती है। अरे कमी निकल जाए तो ठीक करेंगे, आप उसको एलिगेशन लगा दो जी तुमने तो गलत तरीके से करा है। अरे कोई नीची ला तो नहीं है। आप जैसे अभी एजुकेशन में काम किया, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक है, आप ये देखो ना कि लोग, आप वर्ल्ड क्लास की सड़कें बन रही हैं रिंग रोड, देखो आप लोग वहाँ हैरान है कितनी अच्छी सड़कें हैं, लेकिन वो उनका काम है इसको बदनाम करना कि बताओ ये हम बड़े शरीफ हैं। अभी इनका आदमी पकड़ा गया, कर्नाटक पकड़ा गया आदमी जो कई करोड़ रुपये इसके पास पकड़ेंगे, उसका जिक्र नहीं होगा। आपने देखा मीडिया में तक में आवाज़ नहीं आ रही उसकी, लेकिन नहीं, उन्होंने मीडिया को बोलना है भाई इसको सत्येंद्र जैन जी का दिखाओ, ये इसको क्या नाम अपने हमारे उप मुख्यमंत्री बेचारे मनीष सिसोदिया जी बेचारे सीधा सज्जन आदमी, उनके दरअसल क्या है देखो, क्या आप किसी आदमी को चोर कहो, अरे मतलब अब जब तक वो इलेक्शन रहे, आपने देखा होगा जब तक इलेक्शन रहे MCD के, सत्येंद्र जैन जी बेचारे कभी इनका ये तो मालिश करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मतलब उनका बदलाव करा गया। आदमी अपने घर में बेचारा कैसे तो टेंशन में जी रहा हो, बीमार आदमी, तो उस बीमार आदमी का कोई नेचुरल हो जाता है। अगर मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे झुट्टे लगा के, अब मान लो 10 साल बाद या 5 साल बाद भी एलिगेशन फाल्स हो जाते हैं, माला पता लगता है भी ये गलत पाए गए। आज हिंदुस्तान है ये, बिल्कुल कितने सालों लग जाते हैं न्याय के लिए। देखो ना आप बताओ कहानी आया हुआ है, लोग भाई ईट रगड़ के मर जाते हैं जब तक नहीं पता लगता। हमारे 5-7 साल चले गए ये, उसके तो कैमरे खत्म कर दिया उन्होंने भाई। वो तो बेचारा सफाई देता रहेगा जी, भाई मैं तो कुछ नहीं करा, मैं तो कुछ नहीं करा जी। बताओ लोग नहीं कुछ, देखो उन्हें 5 आदमी ने मान लिया कि भाई ने कुछ करा, कुछ ना कुछ करा हुआ कुछ। 10 से लेकर जो कुछ अंधभक्त है ना, वे तो उस बात को हाईलाइट कर देते हैं, जैसा लगता है ये सब डकैत है, हम बहुत शरीफ है बस। तो आप देखो ना इनके खिलाफ कोई बात है कभी नहीं उठेगी मीडिया में, लेकिन हमारा आदमी मान लो बेकसूर होते हुए वैसे उठा देंगे जैसे ये चोर पूरे डकैत, पूरी डकैती फौज है। इनका मकसद खाली क्या है, इनका मकसद है केजरीवाल को घेरना कि भाई किस तरह केजरीवाल को इनको पकड़ लें, कुछ दांव पेच करके करा के। ये तो ये सिसोदिया ने पहले कहा था कि अभी क्या करेंगे, ये दबाव डाल रहे हैं इन पर कि भाई ये केजरीवाल का नाम ले दे इस पॉलिसी में। इनका मकसद असली यही है, उनको मनीष जी से वो कुछ नहीं है, क्योंकि जो सबसे हाई पाए और मतलब जो जिनकी पॉपुलरिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है वो केजरीवाल जी की है। बिल्कुल सर, वो उनको खतरा उनसे लग रहा है, खतरा ही है जी। नहीं तो जो आदमी कुछ ही सालों के अंदर मतलब तूफान की तरह है, जो कम जो इसको दिल्ली में 2 बार हार हुई ना, इसकी 2 बार बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं हो रही कि भयंकर, देखो हारे 3 बार है, लेकिन 2 बार जो भयंकर हार हुई है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार इससे कैसे हार गया मैं, मतलब इनसे कैसे हार, ये मतलब ये कैसे होता है वो प्रेस्टीज बना के तंग करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, और एक छोटी सी कोई जनता में अपील, कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में सर? देखो सर, मेरा हम तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि भाई एक तो साफ़ सुथरा पानी हो जाए, बेसिकल तो यही है। और ये जो बीमारी है ना ये डिमोलिशन की, और ये यहाँ जो देखो यहाँ बहुत सारे मकान लोगों के लिए सील हुए, डिमोलिश हो गए, बेचारे बर्बाद हो गए लोग बाग। हम कोशिश करेंगे इसको इस तरह के जो मकान डिमोलिश क्या नाम है, जो मकान सील वगैरह हुई है उनको अगर हम पार्टी हमें इस लायक समझती है कि हम इलेक्शन लड़े और वहाँ जाए बोर्ड में जाए, तो हम पहले ये करेंगे कि केस कंपाउंड किए जाए, जिसको सीलिंग किया गया है उसको बोला जाए भाई आप थोड़ा रेगुलर करने के कुछ इनको कुछ कंपनसेशन के तौर पे आप कुछ ले लो, भाई तो थोड़ा बहुत डंड कर दो, इनको रेगुलर कर दो। अरे टैक्स तो मिलेगा इनको, सरकार को क्या फ़ायदा, चलो दिल्ली कैंटो की बोर्ड को क्या फ़ायदा हो रहा है, बताओ कुछ फ़ायदा हो रहा है? ये देखो आप देखो भाई ऊपर नुकसान ही हो रहा है। अरे रेगुलर कर देंगे टैक्स तो आएगा भाई। जब अगर जो पॉलिसी है इरेगुलर वाली, जो अभी तो फिलहाल बहुत तरह सबके लगभग यहाँ बिना नक्शे के बने हैं मकान, तो जब जो पॉलिसी सबके लिए सेम आएगी, जब तक उन्हें चलना था बेचारे को, उनका कसूर क्या है, उन्होंने किसका क्या बुरा कर दिया? तो ये आप ये मुद्दे लेकर चल रहे हैं चुनाव के समय में? ये मुद्दे 3 है सर यहाँ, और सीलिंग का मुद्दा, और ये पानी का गंदे पानी का सीवर मिलकर जा रहा है। ये इसके हमें ये होगा कि लाइन नहीं बिछवानी पड़ेगी पानी की, सॉरी,
किसको दूर कर सके समस्या को, कि नहीं तो अरे ये भाई बेसिक तो ये सीलिंग का मुद्दा है, ये पानी का, ये जो बताया था मैंने आपको, बेसिक मुद्दे लेके चल रहे हैं आप चुनाव में। बेसिक तो ये है सर। तो अगर आप जीतते हैं तो इन सभी समस्या सर अगर पहला हमें टिकट पार्टी देती है और जीतते हैं तब की बात है सर, ये तो पार्टी हाईकमांड करेंगे ना, अभी जीतने वाली बात कहाँ से, पहला तो ये है कि पार्टी कमांड हमें चलाए, टिकट देगी, जब हम उसके बाद सेवा कर सकते हैं लोगों की, जब ये बात हम लोगों की अपील करेंगे भाई हम ये ऐसा कर सकते हैं। देखो हमने कभी किसी, देखो हमने बहुत पहला दूसरे के साथ रहा में 2 साल तक, कोई आज तक ये नहीं बोल सकता कि भाई रमेश चौधरी ने किसी 5 पैसे लिए, अपनी जेब से जाता था, मैं लोगों को गाड़ियाँ बैठा के लेके जाता था, बहुत आदमी मैं कहूँ तो मैं लोगों की मैंने बहुत सैकड़ों आदमी पेंशन कराई, लोग बाग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमने किसी 5 पैसे नहीं लिए। कोई ऐसा बोल देना कि भाई 5 पैसे लिए तो मैं जो सजा वो भुगतने तैयार हूँ, कोई 5 पैसे नहीं कहता मेरे को आज तक जिंदगी में, किसने लिया मैंने। लोग बाग तो बहाने से ले लेते हैं, यार पड़े हैं क्या पैसे, जल्द दे दे यार, थोड़ा काम है, वो सोच काम किसी 2 पैसे काम करेंगे, 10 पैसे उसे उधार ले लेंगे, वो सोचा भाई अच्छा आदमी मेरा काम करवाया, वो पैसे लेके बैठ जाते हैं बेचारों को। अब क्या कह सकते हैं, लोगों की अपनी फितरत है, लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, ये गलत बात है। तो ये हमारी सीधी बात रमेश चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।